अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत ही कम अपलोड हो रहे हैं। तो भाई कम अपलोड होने की वजह पता है क्या है कि आजकल जो मेरा सारा टाइम है ना वो मैं अपनी बहन के बेटे के साथ गुजारती हूँ। और छोटा सा प्यारा सा जो मेरा गुड्डा है ना उसके साथ मुझे रहना बहुत बहुत पसंद है। चाहे फिर वो दिन हो चाहे फिर वो रात हो, हम दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ होते हैं। तो बस इसलिए जो व्लॉग्स बनाने का टाइम ना बहुत कम मिलता है मुझे। और अभी जो है ना वो रात के 3:30 बज रहे हैं। वैसे ही टाइम है ना जब गुजर जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा याद आएगा और आएगा लाजमी, मुझे पता है। थोड़े दिनों का मेहमान है मुन्ना, फिर तो वो अपने घर चला जाएगा। जब घर जाएगा ना तब मेरा क्या होगा वही मुझे समझ नहीं आता। खैर फिलहाल जितना टाइम है ना वो मुन्ने के साथ ही स्पेंड करूँगी। फिर चाहे रात हो, आधी रात हो, चाहे सुबह हो, मुझे जब मुन्ने की रोने की आवाज़ आती है ना तो मैं तो जो है ना वो भागती हूँ मुन्ने के पास। और मुन्ना जिस रूम में है उस रूम को आपको पूरा दिखाते हैं कि उस रूम में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये है वो रूम जहाँ पे मुन्ने को हमने रखा है। फिलहाल मुन्ने की मम्मा जो बाहर गई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वीडियो बना के रूम दिखा दूँ। ये है सिलाई मशीन जहाँ पे मैं करती हूँ सिलाई, लेकिन अभी जो है सिलाई मशीन को मैंने टाटा बाय बाय बोला हुआ है। फिलहाल सारा टाइम मुन्ने के साथ। और यहाँ पर मुन्ने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो ज़रूरत की थी। इस टेबल पे जो है ना वो हर ज़रूरत का सामान है ताकि जो छोटी सी बहन है ना मेरी उसे किसी चीज़ की परेशानी ना हो। पीछे ही विंडो दी हुई थी तो विंडो को हमने ना पर्दे से कवर कर दिया था। पैम्पर, वाइव्स, स्वांजवा, सोफ, पता नहीं क्या क्या होता है ना, सब कुछ अम्मी ने यहाँ पे रख दिया था ताकि बहन को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और इसी रूम में वॉशरूम भी है ताकि जो मुन्ने के सारे कपड़े वगैरह हैं वो सब मैं यहीं पर धोती हूँ। और सारा जो सामान है ना वो एक ही रूम में सेट कर दिया था हम लोगों ने। मुन्ने का चारपाई, झूला, मेहमानों के लिए चेयर्स, इसके अलावा भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान था तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया मुन्ने का। मुन्ने की मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवाई के लिए गई थी। जैसे ही वो आई वैसे ही हमने उनका मुन्ना उनके हवाले किया और हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। नीचे से कुछ सामान वगैरह चाहिए था और अहमद को मैं बाहर लेके जा रही थी शॉपिंग करवाने के लिए। 2 hours later. और ये हो गया हमारे साथ एक बहुत बड़ा सीन। मतलब कि हुआ यूँ, हम लोग जा रहे थे बाइक पे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह के हुक्म से और थोड़ी सी हमारी लापरवाही से हम दोनों माँ बच्चों का जो हो गया था ना वो एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट की वजह से हम दोनों माँ बच्चों को थोड़ी सी जो है ना वो चोट आई थी। तो हम दोनों जो है वो आ गए थे हॉस्पिटल दवाई के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर ने जब बताया कि भाई लाजमी इंजेक्शन लगेगा। मैं आपको देख के हिम्मत आएगी। अच्छा मेरा भाई ना बंद करो ना। मेरे को चलना ही नहीं चाहिए था। और ये तो बेचारा जितना इंजेक्शन से डर रहा है ना मैं क्या ही बताऊं। लेकिन खैर अभी जितना भी तो इंजेक्शन तो लगाना ही है। मैं इसे बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ कि भाई इंजेक्शन पहले मैं लगाऊंगी फिर आप लगाना, क्योंकि लगा दोनों को ही था। मैंने तो जो है वो चुपचाप इंजेक्शन लगा लिया। अब अहमद की बारी। देर हो रही है, चलो रोना बंद करो, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी करो। जाओ चढ़ जाओ ऊपर। माँ लेटो ऐसे ही लगा दो ना यार, मेरे को नहीं खाना है। जाओ। अच्छा चलो। अच्छा मेरा गुड्डा है। बहुत तेज है। चलो चलो चलो। बहुत चीख चीख के अहमद रोया है, लेकिन फाइनली उसका इंजेक्शन लग गया है और अब हम घर जा रहे हैं। शुक्र है इसका कि भाई इसने इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन इसने इतनी आसानी से इंजेक्शन नहीं लगवाया था। पूरा हॉस्पिटल जो है ना इसे सर पे उठा लिया था इंजेक्शन लगाते हुए। सारे पेशेंट हमें इस तरह देख रहे थे कि हम कोई दूसरी दुनिया से ही अलग नमूने आए हैं, क्योंकि इसने इतना रोना धोना स्टार्ट किया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब लग गया। जो नसीब में होता है ना वो तो होके ही रहता है, इंसान चाहे कुछ भी कर ले। बस तो अब मोमो में और अहमद हम जा रहे हैं घर पर। और लगने की वजह से ना बहुत क्लिप्स जो हैं वो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाथ में भी चोट आई थी, पैर में भी चोट आई थी, तो मुझसे तो बिल्कुल भी व्लॉग है ना बन नहीं रहा था। ये तो इतना व्लॉग भी जो मोमो साथ थी उसने बेचारे ने बना दिया। और लगा भी ऐसा टाइम पे जब बहुत ज़्यादा काम सर पे खड़ा है, क्योंकि अभी मुन्ने की तैयारी करनी है। मुन्ने को मतलब घर जाने की उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए सामान लेना है, शॉपिंग करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम जैसे ही घर आए तो यहाँ पे मुन्ने से मिलने उसके दादा और दादी आए हुए थे। तो बस सब बैठे थे, थोड़ी देर बातें वगैरह की। सब जब चले गए इसके बाद मैं तो सो गई थी। और उठी हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ मूसा भाई की वजह से, क्योंकि वो रो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं उठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिलहाल जो है ना वो मूसा मेरे पास है, बाकी सब लोग जो है ना बाहर सो चुके हैं, यहाँ तक कि मूसा की मम्मा भी सो गई हैं। लेकिन मैं और मूसा हम दोनों जाग रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल वो जाग रहा है तो मैं उसके साथ खेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हूँ और अच्छी अच्छी से मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। बस अब ये चला जाएगा यार, मुझे तो बस बार बार यही अफसोस होता है थोड़ी थोड़ी देर में चला जाएगा तो फिर रातें कैसे निकलेंगी।
इसके आने से पहले भी मैं जागती थी, रातें मेरी गुजर जाती थी, लेकिन एक इंसान की आदत हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो भाई मुझे तो मूसा से ना बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मूसा के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने सोचा चलो अब तहज्जुद पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर यहाँ मूसा भाई ने आँख लगाई है, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरह पूरी रात जो है ना हम दोनों माँ बच्चों की गुजरी है मस्ती करते करते। और अब जाके मैं मूसा को उसकी मम्मा को देख कर आई हूँ, तो यहाँ मैं सोने लगी हूँ। और मैं कितने बजे सो रही हूँ, चलो हम टाइम नोट करते हैं। तो भाई यहाँ बज गए सुबह के 11 और अब मेरी जो है ना वो आँख लगने वाली है। अगर अब मैं नहीं सोई ना तो मेरा सर बहुत दर्द करना शुरू हो जाएगा। 3 बजे की बात थी और अभी 11 बजने लगे। अरे दो रुक जाए, एक सीरीज मेरी रह गई है। चाय बिस्कुट खाते तो मोबाइल चलाता कौन है बच्ची? मैं। और अगले दिन जब मैं उठी तो ये मैडम जो थी वो घर पे हाजिर हो गई थी। तो बस इस मैडम के साथ बैठी, बातें की, काम वाम किया। इसके बाद जो है ना वो इफ्तारी का टाइम हो गया और फिर हमने इफ्तारी की, चाय पी, क्योंकि इफ्तारी के बाद चाय पीना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने जल्दी से चाय पी। इसके बाद बैठ के हम लोगों ने बातें की। बातें करने के बाद याद आया कि यार घर में काम तो बहुत सारा बाकी है। फिर इस मैडम को मैंने कहा चलो अब मेरे साथ काम करवाओ। तो यहाँ पर ये जो मैडम है ना अभी मेरे साथ काम करवाएंगी। मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था हाथों में। तो इस मैडम को रहम आया था, तो इसने मुझे कहा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ, ये कपड़े धो के। कपड़े धोए में नहीं है, सिर्फ ये सुखा रही है। ऐसे तो नहीं होता है। तो छोटू सा है, इसके सारे स्वेटर ऐसे ही हैं। कितना प्यारा यार। मेरे बच्चे का ऐसे ही लूंगी। बनियान वगैरह सारे उठा के इस पर डाल, बाकी रस्सी पे डालेंगे। ये सब मैंने कल इतने सारे कपड़े धोए ना। मेरा बच्चा है ना, मैं इसके लिए ऐसे ही लूंगी। सही है। हाँ मैं ले आऊंगी तेरे बच्चे के लिए, और तेरे बच्चा नीचे पाएगा ना तो बस बहुत ज़्यादा मजे करेंगे डन। इंशाल्लाह। शादी तो कर। दूल्हा ढूंढो। यहाँ अभी यहाँ डालना ताकि वजन एक बार दूल्हा ढूंढो मेरा। यहाँ डाल। ये नहीं है, ये तो नहीं है। ये यहाँ डाल लो। गाइस आधे काम उल्टे करती है, आधे सीधे करती है। मुझे नहीं आता, मेरे बच्चे हैं क्या? उठा जल्दी, दूसरे कपड़े उठा वहाँ से। उठा रही रोम पर नहीं, छोटे छोटे से वाइट वाले उठा, मोजे उठा। ये। हाँ बनियान डाल, बनियान यहाँ डाल, यहाँ डाल। अच्छा डाल रही हूँ। चल जल्दी कर। और एक कपड़े सुखा रहे हैं तो दूसरे कपड़े जो पहले धो के रखे थे वो उतार भी रही हूँ, क्योंकि मुन्ने के कपड़े बहुत सारे मैंने रात में भी धोए थे। मुन्ने के तो मैंने धोए थे, इसके अलावा खिजर के भी बहुत सारे कपड़े थे जो अंदर सूख रहे थे। मुन्ने के सारे कपड़े जो है वो गैलरी के अंदर ही हम सुखाएंगे, चाहे फिर वो स्टैंड में हो या फिर रस्सियों में, क्योंकि बाहर कपड़े हम नहीं डालते मुन्ने के। बेटा जी इतना बड़ा रोम्पर को फैला के डाले। अच्छा है, जल्दी से सूख जाएगा। और ये इसको झटक और पीछे डाल। और यहाँ पर मोमो मैडम जो है वो कपड़े सारे तय कर रही थी, क्योंकि कल जो है ना बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे। और कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, कपड़े फिर तय करो, कुछ प्रेस करो, बहुत काम है यार, घर के अंदर बहुत काम होता है। इसके बाद हम लोगों ने ना जो फूड पांडा से खाना ऑर्डर किया था, तो हमारा खाना जो है वो आ गया है। और खाना तो भाई सबसे पहले अहमद को भूख लगी है, तो अहमद भाई ने कहा है कि वो खाना निकालेंगे। वो खाना निकाल रहे हैं प्लेटों में। और यहाँ हमारा खाना अहमद ने निकाल के बिल्कुल रेडी कर लिया है। और यहाँ अहमद ने अपनी खाला को जो है वो ऊपर ही खाना दे दिया है। फिर हम सब ने भी मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद भाई अब जाहिर है दोस्त घर पर आइए तो इतना सुकून से तो हम बैठेंगे नहीं, चाहे भाई कितनी भी तकलीफ हो, दर्द हो। और वाकई दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन भाई दर्द की दवा दोस्तों से ही होती है। तो यहाँ हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी वीडियोस बनाई, टिकटॉक्स, और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई। हर मोमेंट्स को जो है ना वो मैं तो एंजॉय करती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग देख के पता चल ही गया होगा कि भाई किसी भी मोमेंट पे मैं जो हूँ ना वो सुधरने वाली नहीं हूँ, हर मोमेंट को कैप्चर करती हूँ। बहुत अच्छा दिन गुजरा आज शिफा के साथ, और अब जो शिफा है वो घर जा रही है। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया शिफा के साथ। तो शिफा बार बार आती रहना, और खैर इससे मुझसे कंप्लेन है कि मैं इसके घर नहीं जाती। तो जैसे ही मुन्ना घर जाएगा ना तो वैसे फिर मैं अपने दोस्तों के घर जाऊंगी, और तब वहाँ भी बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स बना के आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद घर पे कौन आया, तो भाई यहाँ पर जो है वो मेरी एक और दोस्त आई है, ईरम आई है मिलने के लिए मुन्ने से। और अभी बस मैंने जस्ट सोचा कि मैं थोड़ी सी सिलाई कर लूँ, क्योंकि आगे बड़ी रात आने वाली है। लेकिन अब तो सिलाई नहीं होने वाली, क्योंकि अब दोस्त आ गई है। और ये है ना ईरम की बहन है और ईरम का बेटा है। लेकिन जितनी अच्छी मेरी ईरम से दोस्ती है उतनी ही अच्छी मेरी उसकी सारी बहनों से भी दोस्ती है। भाई सिर्फ ईरम मेरी दोस्त नहीं है, उसकी बहनें भी मेरी दोस्त हैं। फिलहाल पहले मेहमानों की जो है ना वो मेहमान नवाजी करते हैं, तो इनके आगे मैंने खाना वगैरह रख दिया है। सिलाई मशीन को कर दिया है मैंने बिल्कुल बंद।
और इसके बाद मेहमानों की मेहमान नवाजी मैंने कर दी। अब ये जो है ना मेरी दोस्त है, वो दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रही है, क्योंकि इनकी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई ये लोग जो आती हैं एक एक करके सब काम करवा रही हैं। वैसे दोस्ती है ना, मानने वाला रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। ये लोग काम करवा रही हैं सिर्फ इसलिए नहीं, इसके अलावा भी मेरी दोस्तें जो है वो सारी मेरे दुख सुख की बहुत अच्छी साथी हैं। और भाई इन लोगों के आने के बाद जो है वो मैं अपना दुख दर्द तकलीफ़, चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, वो सब भूल जाती हूँ। तो यहाँ हम लोग सब जो है ना वो रेडी हो गए। ये लोग तो रेडी होकर आए थे, लेकिन मैं जो है ना वो बहुत गंदे हाल में थी, इसलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ। मोमो मैडम भी रेडी हो गई है, और अब हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग आगे पूरा व्लॉग कंटिन्यू वॉच करें, फिर पता चलेगा। यहाँ मैं और मोमो जा रहे थे दोस्तों के साथ बाहर, लेकिन जब खिजर ने सुन लिया तो वो भी पीछे लग गया है, तो अब वो भी रेडी हो रहा है और उसको भी साथ लेकर ही जाएंगे। उसे रोता छोड़ के तो हम जा नहीं सकते। अब मैं उन पुप्पियों में से तो नहीं हूँ जिनका सिर्फ नाम से ही पुप्पो का रिश्ता हो, या नाम से ही सिर्फ खाला का रिश्ता हो। मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, चाहे फिर वो मेरी बहन का बेटा हो, चाहे फिर वो मेरे भाई का बच्चा हो। सारे बच्चे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं दिल से। चलो 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 चलो। बाबा गाड़ी के ऊपर बिल्ली बैठे। कहाँ जा रहे हो? किसके साथ? हाँ, तो मेरा हाथ पकड़ो, चलो। खुद अगर गिर गए तो बाबा मुझे गुस्सा करेंगे। चलो नन्नी का बच्चा। हम लोग आइसक्रीम खाने जाने। आपको क्या खाना है? नन्नी को गोला। तो आइसक्रीम क्या होता है? नहीं खा। क्यों नहीं? पागल। और खिजर की शरारतों का तो मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। अब इसने यूट्यूब से गोला देखा है, तो उसे गोला खाना है। हर चीज़ यूट्यूब से निकाल के ये कहता है को मम्मा यहाँ ले जाओ, को मम्मा वहाँ ले जाओ। खैर चलो, खिजर का तो समझ आता है। आज तो अनुषा की भी जिद थी यही, वो भी एक टिकटॉक से वीडियो निकाल कर लेकर आई थी। आइसक्रीम वाले की शॉप थी, बोला यहीं जाना है यहीं जाना है। तो फिलहाल जो है ना हम गलियाँ घूम रहे हैं कि आइसक्रीम वाला वो कहाँ है। एक उसकी ब्रांच हमें नज़र आई, तो उस आदमी ने हमें कहा नहीं यहाँ नहीं, आपको बहुत आगे अभी तो चल के जाना पड़ेगा। तो ये अनुषा की जिद की खातिर जो है ना हम चल के आगे जा रहे हैं। आइसक्रीम को जूम कर करके थक गई, दिखता ही नहीं है। और ये है वो आइसक्रीम वाला जिसकी जिद अनुषा ने की थी। बच्चों का तो समझ आता है, आज इतनी बड़ी लड़की ने जिद की थी, कैसे हैप्पी आइसक्रीम वाले के पास ही जाना है। खैर चलो, अब हम आ गए हैं, तो भाई पहले मेन्यू कार्ड देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको क्या खाना है। किसी को क्या खाना है? गोला और कुछ देख लेना, ऐसी सारी चीजें। और यहाँ खिजर को जो है ना वो अभी भी गोला ही खाना है। खैर हम लोगों ने उसे समझाया है, आइसक्रीम जो है ना सबने अलग अलग मंगवाई है, ताकि हम जो है न्यू शॉप है तो फिर टेस्ट कर सकें। वैसे ये न्यू नहीं है, बहुत पुरानी शॉप है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करने हैं। अब ये कैसी आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है ये आपको टेस्ट करके बताएंगे। वैसे ये बहुत फेमस शॉप है, बहादुराबाद चार मीनार के बिल्कुल सामने ही ये शॉप है, हैप्पी आइसक्रीम। तो आप लोगों में से इस शॉप पे पहले कौन आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों में से अब तक कोई भी इस शॉप पर नहीं आया है तो फिर आप लोग थोड़ी देर रुक जाएं। हम जब आइसक्रीम टेस्ट कर लेंगे तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे जाएं या ना जाएं। और हमारी फर्स्ट आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फर्स्ट आइसक्रीम थी कुनाफा वाली, और कुनाफा आइसक्रीम जो है ना वो अनुषा की थी। अब सेकंड आइसक्रीम है हमारी स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो इरम ने ऑर्डर की है, और मैंने जो है ना वो बिल्कुल सिंपल वनीला आइसक्रीम ऑर्डर की है, क्योंकि मैं ये सब नहीं खाती मिक्स वगैरह, तो इसलिए मैंने सिंपल आइसक्रीम ऑर्डर की है। लेकिन हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। मोमो की आइसक्रीम भी आ गई है, मेरी आइसक्रीम भी आ गई है। बस अब इरम की आइसक्रीम का इंतज़ार हो रहा है, उसकी आइसक्रीम रेडी हो जाए, इसके बाद साथ में बैठ के सब आइसक्रीम खाएंगे। और बहुत देर लगाई इरम की आइसक्रीम बनने में। खैर चलो, अब आइसक्रीम बन गई है और फटाफट से ना खाएंगे। अब जितनी देर बनने में लगी उतनी देर खाने में तो लगने वाली है नहीं, जल्दी जल्दी खाएंगे। और भाई यहाँ पर मेरी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे जो है ना वो वनीला आइसक्रीम यही पसंद है। इसके अलावा चॉकलेट आइसक्रीम भी मैं नहीं खाती। और मैं भी तो आइसक्रीम खा ही रही थी, लेकिन इतनी देर में जो खिजर है ना उसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। इसे मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन देखो इसके नखरे। पहले इसने कहा कोन वाली आइसक्रीम खानी है, तो मैंने इसे कोन वाली आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। लेकिन अब जो है वो ये अल्लाह का बंदा मुझे कह रहा है कि मम्मा मुझे आके आइसक्रीम दे दो, और मेरी पूरी आइसक्रीम जो है वो खिजर ने खाई है। खैर चलो, अब कोई बात नहीं, बच्चा है खाता है। तब तक जो मैं है ना वो दूसरी आइसक्रीम टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने जो आइसक्रीम टेस्ट की ना, सारी आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन कुनाफा आइसक्रीम, बस यार ये मैं रिकमेंड करूँगी कि कुनाफा आइसक्रीम कभी भी मत खाना। मुझे तो नहीं पसंद, क्योंकि मुझे कुनाफा ही नहीं पसंद।
बाकी यहाँ की हर आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी आइसक्रीम है। तो अगर आप सब भी जाना चाहते हैं बहादुराबाद पे अच्छी सी आइसक्रीम की शॉप पे, तो हैप्पी आइसक्रीम मेरा अपना तजुर्बा है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी हम कोई और शॉप विज़िट करेंगे और वहाँ का भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, यहाँ की हर आइसक्रीम अच्छी थी। और मैंने जो है ना वो अभी अपनी भाभी के लिए भी पार्सल ली है। ईशू तो खा नहीं सकती है मुझे पता है, लेकिन हम उसे टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। तो मस्जिद इतनी सर्दी लग रही है ना इसको, लेकिन फिर भी आइसक्रीम नहीं छोड़ रही। क्यों नहीं छोड़ रही आइसक्रीम? पैसे लाया पैसे बचाने। मैं तो पैसे जाया नहीं करती। दोनों नहीं छोड़ रहे, ये भी नहीं छोड़ रहा और ये भी नहीं छोड़ रही। चलना कॉफी या चाय पीते हैं। वैसे इस शॉप पे पैसा वसूल हम लोगों ने खाया है और सारा पैसा वसूल ही हुआ है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा था। और अब इतना जो है ना वो हमने सर्दी में आइसक्रीम खाई है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाई हैं। और इसके बाद ईरम मैडम का कहना है कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, मतलब ठंडा गर्म सब मिक्स करवा के क्या करना चाह रही है ये मुझे मारना चाहती है यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ था? इधर गिर गए बादशाह के साथ। चलो ऊपर चलो। और यहाँ पर हम लोग जो है वो घर आ गए हैं। अब ईरम जो है वो अपनी राइड बुक करवाएगी और इसके बाद ये जाएगी। खैर ईरम जब भी आती है मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत बहुत मज़ा आता है। मुझे साथ में मेरे घर के हर बच्चे को भी मज़ा आता है, चाहे फिर वो खिज़र हो, अहमद हो। भाभी के लिए जो आइसक्रीम लाए थे वो भाभी को दी, आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगी भाभी को भी। शुक्र चलो पैसा वसूल, क्योंकि जब किसी के लिए कुछ लाएं और अगर उसे पसंद आ जाए तो भाई पैसा जो है ना वो वसूल होता है और दिल भी खुश होता है। और यहाँ पर ये दोनों मैडम बैठ के क्या कर रही हैं तो यंगो पे राइड बुक कर रही हैं। अब इनकी राइड जो है वो आ गई हैं और ये लोग भी घर जा रही हैं। तो बस जो आज का ये व्लॉग है वो इतना ही, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ईरम मैडम से तो मेरी गुजारिश है कि भाई आते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के आने से मुझे जो है ना वो दर्द तकलीफ़ गम वो महसूस ही नहीं होते। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।